आया हूं कि बिहार के लोगों को गुजरात की इस पुण्य भूमि पर अच्छा जीवन जी सके, उनकी उन्नति हो, इसके लिए कर्म भूमि के रूप में बिहारियों का यहाँ जो सम्मान है और जो उनको रोजगार का, व्यापार का, व्यवसाय का या रहने का जो अवसर देते हैं, इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। बिहार और गुजरात की सांस्कृतिक एक रूपता भी बहुत है और 74 का आंदोलन जब जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में हुआ था, जिस समय कांग्रेस के द्वारा लोकतंत्र की गला घोट दिया गया था और संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए प्रेस तक पर भी प्रतिबंध लगा था, लाखों ऐसे जो लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में 74 के आंदोलन में कूदे थे, उनको जेल के सलाखों के बीच डाल दिया गया। उस समय भी बिहार और गुजरात ने एक साथ आंदोलन कर कांग्रेस को हिला दिया था और लोकतंत्र की स्थापना की। तो बिहार और गुजरात एक साथ चलने वाले लोग हैं। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के कर्मयोगी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बिहार पर विशेष आशीर्वाद रहता है, इसलिए कि बिहार का विकास चाहते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने 1.25 लाख करोड़ रुपए का उन्होंने विशेष पैकेज बिहार को दिया था और लगातार बिहार विकास करे, इसकी चिंता माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार कर रहे हैं। 15 वर्षों के लालू राबड़ी सरकार में बिहार को बदनाम और बर्बाद कर दिया गया। यूं कहे तो बिहार को बीमार कर दिया गया। सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, जंगल राज स्थापित था, आतंक का राज था, भय का वातावरण था और लोग वहां से काफी संख्या में पलायन कर गए। इतनी संख्या में पलायन कर गए, जान बचाने के लिए, व्यवसाय बचाने के लिए, प्रतिष्ठा बचाने के लिए वहां से लोग पलायन कर गए। और मैं सूरत को, गुजरात को आभार व्यक्त कर रहा हूं, इसलिए कि उस समय और उसके पहले भी थोड़ा बहुत जो यहां सम्मान मिला, जो बिहार की आर्थिक उन्नति में बहुत मददगार हुआ है। आज जो भी बिहार के भाई बहन यहाँ रोजगार कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि उसका लाभ बिहार को भी आर्थिक रूप में भी मिलता है, इसलिए कि यहाँ के पैसे बिहार के गांव में जाते हैं, तो गांव के छोटे छोटे दुकानदारों का, व्यापारियों का, किसानों का, मजदूरों का कहीं न कहीं से उसमें कल्याण छुपा हुआ रहता है। यह पैसा वहां उनके गांव में पहुंचता है, उनके शहर में पहुंचता है। वहां गांव में जो उनके परिवार रह रहे हैं, सगा संबंधी रह रहे हैं और शादी विवाह में भी वहां जाते हैं, तो वहां के बाजार से वह खरीद ही जो करते हैं, उससे बिहार के अर्थतंत्र को भी मजबूत मिला है। और दूसरा, जो लोग यहाँ उद्योग धंधे में हैं, कल कारखाने में हैं, बिहार के बहुत सारे मजदूर भाइयों को उन्होंने यहाँ रोजगार दिया है, जो एक गरीबी की जिंदगी बिहार में जीकर कैसे 2 वक्त की रोटी अर्जित करें, इसके लिए सोचते थे, तो आज वैसे हमारे बिहार के मजदूरों को भी यहाँ बिहार के लोग जो उद्योग धंधे में लगे हैं, उनके माध्यम से तो उनको रोजगार मिल ही रहा है, उससे भी ज्यादा रोजगार जो गुजरात मॉडल है, जहां में व्यापार की उन्नत व्यवस्था है। 30 वर्षों के भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब गुजरात में रही है,
और खास करके जब माननीय प्रधानमंत्री जी उस समय जो गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, उस समय गुजरात के हर शहर, यूं कहें कि दूर सुदूर जगहों तक भी बिहार के लोग आए, वह बिना रोजगार प्राप्त किए हुए नहीं रहे। अभी जब से एनडीए की सरकार बिहार में बनी है, तब से विकास का दौर वहां चला है। और खास करके इन 14-15 वर्षों में, 11 वर्षों में, जब 2014 से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब शपथ ग्रहण लिए, उसके बाद से उनके भगीरथ प्रयास से जो विकास की गंगा भारत के गांव गांव शहर शहर पहुंच रहा है, उसमें बिहार के गांव गांव शहर शहर का भी विकास हुआ है। वहां अब भय का वातावरण नहीं है, वहां गांव में भी बिजली है, शहर में भी बिजली है, गांव तक की सड़कें अच्छी हो गई है, वहां विधि व्यवस्था है, सुशासन है, और वहां रोजगार के भी अवसर काफी सृजित हुए हैं। तो एक बार एक भारत श्रेष्ठ भारत जो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चल रहा है, उस एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत स्नेह मिलन कार्यक्रम के लिए मैं सूरत आया। एक भारत श्रेष्ठ भारत, आज जरूर कहेंगे कि आज हम सबों को गुजरात के विकास मॉडल धीरे धीरे जो भाजपा की सरकार में और नरेंद्र मोदी जी की सरकार में विकास मॉडल बना था, जो सुशासन का मॉडल बना था, वह मॉडल जब प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारत के बने, उस समय से वही विकास का मॉडल और वही सुशासन का मॉडल आज भारत को विकसित भारत बनाने की ओर अग्रसर है, जो 2047 तक जब बिहार के साथ साथ, यानी देश के साथ साथ बिहार भी विकसित बिहार और विकसित भारत बनेगा, तो निश्चित रूप से विवेकानंद जी की भविष्यवाणी पूरी होगी। मैं अपनी बात समाप्त करने के साथ साथ में यह कहना जरूर चाहूंगा कि विवेकानंद जी से एक बार विदेश में किसी ने पूछा कि आप तो उस देश के सन्यासी हो जो देश भूखा है, जो देश के लोग बेघर हैं, जहां के लोग अशिक्षित हैं। विवेकानंद जी ने कहा था, मैं 21वीं सदी का भारत देख रहा हूं, जिस भारत में लोग बेघर नहीं है, लोग अशिक्षित नहीं है, लोग भूखा नहीं है। विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र था और आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत को स्वाभिमानी भारत, शक्तिशाली भारत, समृद्धशाली भारत बनाने के संकल्प के साथ सफलतापूर्वक आगे बढ़ने वाले भारत के कर्मयोगी प्रधानमंत्री जी का भी नाम नरेंद्र है। एक नरेंद्र ने भविष्यवाणी की थी, दूसरा नरेंद्र उस भविष्यवाणी को पूरा कर रहे हैं। 21वीं सदी के 2047 तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प पूरा होगा, विकसित भारत बनेगा। एक बार पुनः मैं अंत में अपने गुजरात के भाइयों बहनों का, गुजरात में भाजपा की सरकार का मैं हृदय से अभिनंदन और आभार व्यक्त कर रहा हूं कि जब बिहार बीमार था, बदनाम था, बिहार में जब जंगल राज था, तो बिहार के भाइयों बहनों को आपने अपने ममता की छांव में यहां रखा, उनको अवसर दिया, उनको समृद्धि दी, व्यापार रोजगार का अवसर दिया। और आज जो बिहार के लोग यहाँ आए हैं, जो खुशहाल हैं, जो बिहार में एक उदाहरण बना हुआ है, और यहाँ आए हुए लोगों के माध्यम से बिहार
भी आर्थिक रूप से उन्नति करने में अपने को सक्षम बना रहा है, सहयोगी बन रहा है। इसलिए मैं बिहार की मिट्टी के एक एक कण को, जो जिसको अपने मुख्यमंत्री काल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने सजाया है, विकसित किया है, उसको मैं नमन करता हूं। और फिर से छठ पूजा और बिहार में वोट डालकर अपने बिहार जो विकास के पथ पर है उसको और आगे करें। और भगीरथ प्रयास से जो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो विकास की गंगा गांव गांव जन जन तक पहुंच रही है, बिहार में भी पहुंची है। आइए देखिए, अब बिहार अपने विकास पर, अपनी विरासत पर गर्व कर रहा है। आइए जरूर पधारिए, यह आपसे। देखिए, गुजरात ने बिहार को बहुत सम्मान दिया है और अवसर दिया है, इसलिए बिहार को की ओर से मैं गुजरात और सूरत का अभिनंदन करने आया हूँ।